कहानी के शुरू में आइलैंड दिखाते हैं जहां एक अकेली लड़की लेटी हुई है। इसके बारे में आपको बाद में पता चल जाएगा। उसके बाद मेडिसिन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि अमेरिका की रहने वाली है और वो अपनी छुट्टियां मनाने थाईलैंड आई है। उसके सोशल मीडिया पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। वो अलग अलग जगहों की वीडियो बनाकर पोस्ट करती है और ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एड्स भी करती है। वीडियो में तो वो बहुत खुश दिखती है जो उसे थाईलैंड घुमाने की बात करता है, लेकिन मेडिसिन उसे इग्नोर करती है। तभी वहाँ CW नाम की लड़की आती है। CW पूछती है, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? तो मेडिसिन कहती है, उसके फ्रेंड रायन को कोई काम निकल आया, इसलिए वो नहीं आ सका। CW कहती है, तुम यहाँ अकेली हो, तुम ऐसे लोगों से जरा संभल कर रहना। CW थाईलैंड की हर खूबसूरत जगह से अच्छी तरह वाकिफ होती है, तो वो मेडिसिन को घुमाती है। वो वीडियोस बनाकर पोस्ट करती है जिस पर बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी आते हैं। उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब मेडिसिन CW की फोटो खींचती है तो वो इनकार कर देती है। वो कहती है उसके चेहरे पर निशान है, लोग तुम्हें भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वजह तो कुछ और ही थी। वो सारा दिन इंजॉय करती हैं और जब मेडिसिन वापस अपने होटल में आती है तो दरवाजा खुला होता है। उसका सामान और पासपोर्ट चोरी हो जाता है। वो बहुत घबरा जाती है। CW उसकी रिपोर्ट पुलिस में करती है और पासपोर्ट अप्लाई कर देती है, लेकिन उसे बनने में भी 15 से 20 दिन लगेंगे। मेडिसिन यहाँ अकेले नहीं रुकना चाहती थी। CW कहती है, तुम मेरे साथ रह सकती हो। रायन को जब पता चलता है उसका पासपोर्ट चोरी हो गया तो वो कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? 2 दिन बाद तो तुम्हारी शूटिंग थी, उसका क्या होगा? मेडिसिन को लगता है रायन को उसकी चिंता नहीं है। वो फोन काट देती है। मेडिसिन अपने फैंस को बताती है वो कुछ और दिन यहाँ रुकेगी। CW उसे अलग अलग जगहों पर विजिट करवाती है। वो मेडिसिन को अपने घर पर लेकर जाती है जो शहर से बहुत दूर जंगल में था। CW कहती है उसे एक ऐसी जगह के बारे में पता है जहां आज तक कोई नहीं गया। ये सुनकर मेडिसिन मन में सोचने लगती है उसके फॉलोअर्स ज्यादा बढ़ेंगे, इसलिए वो जाने को तैयार हो जाती है। वो आइलैंड शहर से बहुत दूर था जो कि देखने में भी बेहद खूबसूरत था। मेडिसिन को वहाँ एक लकड़ी पर निशान दिखाई देते हैं जैसे कोई अपने दिन गिन रहा हो। वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। वो ब्लॉग्स बनाने के लिए अपना फोन निकालती है, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं होते। वो आने वाली मुश्किलों से पूरी तरह बेखबर थी। मेडिसिन कहती है ये जगह किसी को मारने के लिए अच्छी है, यहाँ कोई किसी की चीख नहीं सुन सकता। CW कहती है वो मारेगी नहीं, बस छोड़कर चली जाएगी। तुम 3-4 दिन तक सरवाइव करोगी, फिर खुद ही मर जाओगी। मेडिसिन हंसने लगती है और कहती है उसके फैंस उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। अगले दिन CW ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने कहा था। वो मेडिसिन को छोड़कर चली जाती है। बेचारी मेडिसिन को कोई खबर नहीं होती। इससे पहले वो उस लड़की को छोड़कर गई थी जिसको शुरू में दिखाया गया था, और वो निशान भी उस लड़की के ही थे। देखने से पता चलता है कि CW एक साइको लड़की है। वो ऐसी ही लड़कियों को अपना शिकार बनाती है। उनका लाइफ वो खुद एंजॉय करती है। उसे अलग अलग लोगों की लाइफ जीना अच्छा लगता है, लेकिन ये एंजॉय कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो इससे भी बोर होने लगती है। मेडिसिन से पहले वो कई लड़कियों के साथ ऐसा कर चुकी थी। अब वो नई लड़की की तलाश करती है जिसका नाम है जेसिका। CW जेसिका का पीछा करती है और उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं देती। CW देखती है जेसिका का सोशल मीडिया पर अकाउंट है, तो वो कहती है मैं तुम्हारी फैन हूँ और तुम्हें फॉलो भी करती हूँ। इस बार जेसिका उसके जाल में फंस जाती है। जेसिका फोटो खिंचवा रही होती है। CW उसका पासपोर्ट चुरा लेती है। जेसिका जब अपने होटल में जाती है तो उसके रूम में भी चोरी हो जाती है। CW जेसिका को मेडिसिन के होटल में लेकर आती है जिसे उसने अपना बताया था। CW रायन को देखकर हैरान हो जाती है। रायन यहाँ आता है अपनी फ्रेंड मेडिसिन को सरप्राइज देने के लिए, लेकिन यहाँ मेडिसिन नहीं होती। रायन कहता है
तुम कौन हो? तो वो कहती है मैं मेडिसिन की फ्रेंड हूँ और उसके साथ रहती हूँ। रायन कहता है उसने तो कभी नहीं बताया उसकी कोई फ्रेंड उसके साथ रहती है। वो कहता है अगर मेडिसिन से बात हो तो मेरे बारे में बताना। वो मेरे मैसेजेस और कॉल का कोई रिप्लाई नहीं दे रही। अगले दिन CW रायन को मेडिसिन की आवाज से फोन करती है। वो अपनी आवाज को AI की मदद से बदल लेती है और ब्रेकअप कर देती है। एक दिन रायन और जेसिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। रायन कहता है मेडिसिन का पासपोर्ट और सामान चोरी हो गया। जेसिका कहती है ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। उसे CW पर शक होने लगता है। जेसिका CW का होटल छोड़कर जा रही होती है। तभी सामने से CW भी आ जाती है। वो पूछती है तुम कहाँ जा रही हो? जेसिका कहती है उसने दूसरे होटल में रूम बुक करवा लिया है। वो तुम पर और बोझ नहीं बनना चाहती। CW कहती है चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, लेकिन जेसिका इनकार कर देती है। वो कहती है जब से तुम मुझसे मिली हो मेरे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। CW कहती है मैंने तुम्हें रहने के लिए जगह दी। जेसिका ने कहा तुमने मुझे झूठ बोला, ये जगह तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ बुक की थी, लेकिन ये तो मेडिसिन के नाम पर बुक है और रायन तुम्हें जानता तक नहीं है। तुमने मेडिसिन का फायदा उठाया है, उसका सामान चोरी किया जैसे मेरा किया। मुझे पता है वो तुम्हारे साथ ही थी। तुम्हें पैसे चाहिए ले लो, बस मेरा पीछा छोड़ दो। जो तुमने मेडिसिन के साथ किया वो मेरे साथ नहीं कर सकती। तुम पागल हो। इतना सुनते ही CW को गुस्सा आ जाता है और वो जेसिका को मार देती है। मारने के बाद वो उसे एक सूटकेस में बंद कर देती है। इसके बाद वो रायन को भी मारने जा रही होती है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है किसी ने मेडिसिन की फोटो अपलोड की थी जिसमें CW उसके पीछे खड़ी होती है। इसलिए वो पहले फोटो को डिलीट करने का सोचती है। सुबह रायन जब जेसिका के बारे में पूछता है तो वो कहती है वो चली गई, उसे कुछ काम था। CW मेडिसिन की एक फोटो पोस्ट करती है जिसमें वह किसी और लड़के के साथ होती है। उस फोटो को देखकर रायन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। CW कहती है उसके बारे में मत सोचो, तुम इतनी दूर से उससे मिलने आए हो और वो तो तुमसे बात तक नहीं करना चाहती। CW रायन को बेहोशी वाली दवा मिलाकर ड्रिंक पिला देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो उसके फोन से फोटो को डिलीट कर देती है और साथ ही लेट जाती है। इस पर रायन बहुत शर्मिंदा होता है और वो थाईलैंड छोड़कर वापस जाने का फैसला करता है। CW मेडिसिन का सारा सामान जला देती है, लेकिन वो एक डायरी को अपने पास रख लेती है। रायन जब जा रहा होता है तो वह मेडिसिन के बारे में सोचने लगता है और वापस आकर उसके बारे में पता लगाता है। मेडिसिन ने कल ही एक फोटो पोस्ट की थी। रायन उसी होटल में जाता है जो उस फोटो में होता है। वहां जाकर उसे पता चलता है वही आदमी रायन को बताता है यह फोटो कई हफ्ते पहले की है, क्योंकि उसमें तो धूप निकली हुई थी और कई दिनों से तो यहाँ बारिश का मौसम है। वो कहता है मैंने इसे देखा है, उसके साथ एक लड़की थी जिसके चेहरे पर निशान था। रायन CW के बारे में सोचने लगता है। उसे अपने दोस्त से फोन करके पूछने पर पता चलता है मेडिसिन ने उससे भी कई दिनों से बात नहीं की। फिर वो मेडिसिन की फोटो से फिल्टर हटाकर देखता है तो उसे CW का चेहरा साफ दिखाई देता है। रायन CW के घर जाता है। वहाँ उसे बैग में से मेडिसिन की डायरी मिलती है। तभी वहाँ CW आ जाती है। रायन CW पर हमला करके उसे कुर्सी से बांध देता है जिस पर लिखा होता है CW मुझे एक खूबसूरत आइलैंड पर लेकर आई है। यहाँ फोन का नेटवर्क नहीं है, मैं हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। रायन कहता है तुमने मेडिसिन का अकाउंट यूज किया ताकि तुम अच्छा महसूस कर सको और मेडिसिन के बारे में पूछता है, नहीं तो वो पुलिस को बुलाएगा। CW कहती है तुम भी फंसोगे मेरे साथ। मेडिसिन ने मुझे मैसेजेस दिखाए थे कि तुमने उसे कई बार मारा है। रायन कहता है वो मैसेजेस तुमने किए थे, उसने नहीं। वो कहती है इस बात को कोई नहीं मानेगा। रायन कहता है तुमने उसके साथ क्या किया है। CW कहती है चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। फिर CW वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। बोट में बैठने से पहले ही वो रायन पर हमला कर देती है और गला दबाकर उसे मार देती है। वो उसी आइलैंड पर जाती है
लेकिन वहाँ जलती हुई आग से वो अंदाजा लगा लेती है मेडिसिन अभी भी जी है और उसे काफी चोट भी आती है। मेडिसिन बोट में बैठकर चली जाती है। सीडब्ल्यू उसे जाते हुए देखती है तो वो हंस रही होती है। देखने से पता चलता है कि उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली कहानी में।